Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Anadinidanam Brahma Sabda Tatyam Yadaksharam Nivartati Artha Bhavina Pakriya Jagato Yata Anadinidanam Brahma Sabda Tatyam Yadaksharam Nivartati Artha Bhavina Pakriya Jagato Yata Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada परमहंस जगत गुरु जी ने बताए भगवत तत्व हमारा सामने कैसे प्रकाशित होता है, किस प्रकार से, किस रूप से, कैसे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ईश्वर तत्व 5 किस्म का है। ईश्वर तत्व भगवत तत्व 5 किस्म का है। एक पर तत्व, एक बोहो कायबोह, वैभव, अंतर्यामी, अर्चा। ये 5 किस्म का प्रकाश जगत में भगवान और भी है बहुत सारे। भगवान नाम रूप में है, शास्त्र रूप में है, साधुगुरु वैष्णव को भेज दिया, सारे के सारे। लेकिन ईश्वर तत्व 5 प्रकार से प्रकाशित होता है यूजुअली। एक है परतत्व, बोहो, वैभव, अंतर्यामी, अर्चा। ये सारे के सारे प्रभु तत्व, सेव्य तत्व। ये तत्व व्यतीत तो ये छोड़ के बाकी सारे वश्य तत्व अर्थात सेवक तत्व। भगवान गोविंद को बोला जाता है ऑल परवर्डिंग सुप्रीम लॉर्ड, प्रीडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का साथ अभिन्न है। जैसे कृष्ण प्रीडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट, ठीक ऐसे ही राधा रानी प्रीडोमिनेटेड एब्सोल्यूट। मतलब ये 5 जो प्रकाश ईश्वर तत्व का बताया, इसके अलावा बाकी जो है सब सेवक तत्व। कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता। प्रभु अपने सेवक मंडली का सेवा ग्रहण करते हैं, बाकी बाजार का सेवा नहीं लेते। जिसका गुरुचरण में भक्ति नहीं है, गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, जिनके जिंदगी में अपना प्रतिष्ठा सबसे बड़ा चीज है, ये लोगों का सामने भगवत तत्व बिल्कुल नहीं प्रकाश होता है। हमारा भगवत कथा, भगवान हमारा तत्व कथा जो भी है, ये गुरु वैष्णव को छुपाने के लिए नहीं है, ये गुरु वैष्णव को प्रकाशित करने के लिए। गुरु वैष्णव को प्रकाशित करने के लिए किसी जगह अगर कथा बोलने के लिए बुलाया, कथा बोल के गुरु वैष्णव का परिचय देना चाहिए, इनके लिंक देना चाहिए, जैसे इसका मंगल हो जाए। नहीं तो उनके पैर पकड़ के ले जाना है, आप थोड़ा उधर जाके बोलो। ऐसा ही तो देखा, जैसे कुंज बिहारी किया, पोपात को जोर जबरदस्ती लेके गया, कल आपको जाना ही पड़ेगा। किस लिए आविर्भाव हुए हो? जगत का मंगल के लिए आए हो ना, तो जाना पड़ेगा आपको। और हम गुरु वैष्णव को छुपा के रखे अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, ये तो भयंकर अपराध, छोटा मोटा अपराध नहीं है, भयंकर अपराध। गुरु वैष्णव को छुपाना ही क्या हरिकथा है?
ये क्या प्रचार है? कौन, क्या प्रचार करोगे तुम? क्या है? फालतू बातें करते हो। तो बाकी सारे वश्यतत्व है, प्रभु अपना सेवक मंडली का सेवा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक ईश्वर तत्व का अपना अपना सेवक गणों का साथ अपना आदान प्रदान, एक्सचेंज, ददाती प्रतिगिन्नाति इत्यादि, ये है, जरूर है। आदान प्रदान, आदान माने एक्सचेंज। ईश्वर ये लोग का ऊपर ईशिता प्रभुत्व करते हैं। ये लोग नहीं रहने से ईशिता कार्य होता नहीं। अर्थात कहने का मतलब है भक्त तत्व तदीय तत्व छोड़कर भगवत तत्व का परिपूर्ण विचार नहीं आता, अधूरा हो जाता। भक्ति भक्त भगवान चतुर नाम बपु एक, इनके पगबंधन किए नासे विघ्न अनेक। जरूर होनी चाहिए। भगवत तत्व तो अधूरा हो जाता, ये कंप्लीट अर्चना करना चाहिए, चर्चा ईशिता कार्य है ना। इसीलिए प्रत्येक ईश्वर तत्व का सेवक जरूर है। पहले अर्चावतार पूजा उपकरण के द्वारा साधित होता है। आई बात समझ में? ये जो पूजा कर रहा है, इसमें क्या है? इसमें हम लोग अर्चन के समय क्या बोलता है मंत्र? इदम वस्तु करके देते हैं। पहले अर्चावतार का पूजा के लिए उपकरण जरूरी है। फूल फल आदि, पत्ता, सब कुछ, धागा माला चाहिए, सब कुछ, हार चाहिए। और मानस पूजा ये हो सकता है, लेकिन वो ऐसा वैसा नहीं है। वही कोई महात्मा है जो पहुंचा हुआ महात्मा है, ये लोगों को द्वारा संभव है। मानस पूजा के द्वारा अंतर्यामी भगवान का आसन है, हृदय सिंहासन में, इनके पूजा हो सकता है। इसके बाद राम आदि वैभव अवतार का पूजा। राम अवतार में हनुमान, सुग्रीव ये लोग सेवक थे। और वैभव अवतार का पूजा तब ही संभव होता है जब ये सेवक को ये सेवक को देखा जाना, ये सेवक को तब जब तिनी सेवक के देखा देन, जब भगवान भक्तों को दर्शन देता है डायरेक्टली। जैसे तुलसीदास जी को दर्शन दी कांच मंदिर का बगल में, ज्ञान गुदरी गोपेश्वर महादेव का बगल में ज्ञान गुदरी में, वहाँ दर्शन दी कृष्ण स्वरूप में। तुलसीदास जी ने विनती की, प्रभु जब भी मैं जानता हूँ आप और मेरा इष्ट देवता राम एक ही है, फिर भी अगर आप कृपा करके मेरा इष्ट देव का रूप में दर्शन दे वो अच्छा है। तो राम रूप में दर्शन दिया। चित्रकूट पर्वत में चंदन घिसते रहे, रामनवमी के दिन फूलमाला हार बनाते रहे, राम लाला और रोते रहे। राम लाला आके लेने के लिए आए। और राम भद्राचार्य जी, जिनके लिए हमारा राम जी का आविर्भाव स्थान का उद्धार हो पाया, इन्होंने बार बार बोला हमने राम जी का दर्शन किया है। जब भी इन्हें आंखों का रोशनी नहीं है, फिर भी इन्होंने बोला हम राम के दर्शन किया है। तो ये अच्छा है। तो
वैभव अवतार का पूजा तभी, वैभव अवतार का पूजा तभी संभव होता है जब ये भगवान सेवक को दर्शन देते हैं। इसके बाद बोह कायब बोह तत्व, जैसे वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्भुज, इसका बाद परतत्व कृष्ण का बातें आता है। इसके पश्चात परतत्व कृष्ण का बातें आता है। हम लोग नीचे से ऊपर उठने के लिए जब अपहिल वॉक करी, उठने का प्रयास करें, अपहिल वॉक, यही परतत्व विमुखे अभिमान पथे, ये परतत्व, ये जो परतत्व है विमुखे अभिज्ञान पथे, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्चा विल हेल्प अस। पहले अर्चा रूप में हमारे सामने आएंगे और शास्त्रों का कहना है येनो येनो जन्म सतई पूर्वम वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। येनो येनो जन्म सतई पूर्वम वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। अंतर्यामी रूप में भगवान है, अर्थात यो इमिनेंट प्योर अनएलॉयड कॉन्सियंस इस चैत्य गुरु व अंतर्यामी। अंतर्यामी अर्थात यो इमिनेंट प्योर अनएलॉयड कॉन्साइंस इस चैत्य गुरु अथवा अंतर्यामी। अंतर्यामी इज एन इंटरनल एंटिटी। अंतर्यामी is an internal entity, but he is not an outside entity. कृष्ण को भूलने के कारण जगत में आया है। कर्म फल को भोगने के लिए एक मोटा शरीर, ग्रॉस बॉडी जरूरी है, और कर्म फल को लेके ही आएगा, इसके अलावा तो आएगा नहीं पूर्व कर्म फल। वी हैव कम फार ऑफ फ्रॉम आवर इटर्नल होम। स्वरूपे सवार है गोलोकित स्थिति। वी आर टू गो बैक देयर। जब भी एक कंसेप्शन में आपका गलत भावना आ सकता है, अगर हम गोलोक में था प्रज्ञा के, बात यह है आप समझा नहीं। भगवत तत्व जो है, जो जीव तत्व, ये जीव तत्व तत्वस्थ शक्ति भगवान में ही है, भगवान का ही है। तो इसी हिसाब से भगवान, यद्यपि की शुरुआत और शेष कोई उसका कोई अंत नहीं है, कब हुआ है, फिर भी ये बात तो पक्का है कि जीव भगवान से आए हुए। ममई वंश जीव लोके जीवभूत तो सनातन। अब जीव आया है, इसमें एक फिनाइट कंसेप्शन बैठता है। कब आया है इसका कोई ठिकाना नहीं, अनादि। तो पहले अर्चा विग्रह को सेवा करो, सेकंड अंतर्यामी, थर्ड वैभव, फोर्थ बुहो, और फिफ्थ परतत्व को आदर करोगे, प्रेम करोगे। इसका पहले संभव नहीं होता। साधक का लिए गुरु वैष्णव साक्षात, साधक का लिए गुरु वैष्णवों का साक्षात संग जरूरी है। साधकों के लिए गुरु वैष्णव का साक्षात संगो बहुत जरूरी है, और इसका रिजल्ट तत्फले हरिकथा श्रवण आदि के द्वारा मंगल उदय होता है। अप्राकृत बुद्धि विदिष्ट होकर बहुजन्मों अर्चन के द्वारा, प्राकृत बुद्धि विशिष्ट होके बहु जन्म अर्चन के द्वारा ये होता नहीं।
जो गुरु वैष्णव का कृपा के लिए हरिकथा श्रवण करने से ही हो जाता। करुणामय श्री गुरु वैष्णव कथा के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भाव प्रकाश करते रहते हैं, श्री विग्रह कृपा पूर्वक हम लोगों को दर्शन देके भी ये करते नहीं। करुणामय गुरु वैष्णव अपना प्रवचन के द्वारा जो भाव प्रकाश करते हैं, अंतर जगत की, सेवा जगत की, अपराकृत जगत की जो भाव प्रकाश करते हैं, से विग्रह कृपा पूर्वक अगर हमको दर्शन भी दे तब भी ऐसा मापिक बेनिफिट संभव नहीं। जो अंतर्यामी भगवान, वो भी हमारा साथ बातें करते नहीं। जो अंतर्यामी भगवान है वो भी तो हमारे साथ बातें करते नहीं। शास्त्रों में क्या वो कहावत है चैतन्य चरितामृत में, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठो यही रूप। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हन कृष्ण महांत स्वरूपे। अंतर्यामी ईश्वरेर এই রীতি হয়, বাহিরে না কহে বস্তु प्रकाशे हृदय। वैभव तत्व श्री रामादि अवतारगण जीवों के साथ बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, शासन करते हैं। ये लोगों का मंगल अमंगल, ये लोगों का ये लोगों का मंगल अमंगल का विषय निर्धारण करके दिखाते हैं। जो गीता में बोला ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि जुगे जुगे। सो एकमात्र वस्तु परतत्व ही चारि प्रकार रूप में प्रकाशित होता है। एक ही तत्व, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रु, पंचतत्मात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्ति। एकमात्र वस्तु परतत्व ही चार प्रकार में प्रकाशित होके कृपा वर्षण करते हैं। ईश्वर का अनुग्रह, ये ईश्वर तत्व जाना जाता है। ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। क्या बोला? ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जाने वाले पारे। गोपीनाथ आचार्य खुल्ला खुले आम बताए किसको? अपना बनुई सर्वभौम भट्टाचार्य। सब प्रकाश वस्तु इनके ही कृपा के द्वारा जाना जाता है। अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा इनको जानने का प्रयास करो तो इसी में भला है। अपना प्रयास पैसे के जानने का कोशिश करो, इसमें जाना नहीं जाएगा। ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जाने वाले पारे। ईश्वर का कृपालेश जिसका ऊपर होता है वही जानता है। सही तो ईश्वर तत्व बुझी वाले पारे। हम लोगों का कंसेप्शन में, धारणा में अर्चा या विग्रह
इनएनिमेट, हमारा मेटेरियल धारणा है ना, हम लोगों को लगता है ये कुछ नहीं, ये क्या है, पत्थर है, लकड़ी है। लेकिन याद करके देखना, छोटा हरिदास यही है तुम्हारा, छोटो विप्रो और बड़ो विप्रो का कहानी चैतन्य चैतन्य दास है, वहां साफा लिखा हुआ है, विग्रह न हो तुम्हें साक्षात भजेंद्र नंदन। आप विग्रह नहीं है, साक्षात भजेंद्र नंदन है। आप मेरे को बोका मत बनाओ, प्रतिमा न हो को तुम्हें साक्षात भजेंद्र नंदन, भक्ति लग्या करो असाध्य साधन। हम लोग का मेटेरियल कंसेप्शन है, हम बार बार ये बात कहते आए हैं, ट्राई टू गो आउट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ टाइम स्पेस एंड मैटर। पूरा के पूरा जड़ बुद्धि है, सोचता है अपना कि बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा बुद्धिमती हूं, कुछ नहीं, ब्लॉक हेडेड। हम लोग का धारणा है श्री विग्रह इन एनिमेट, लेकिन भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह बातें भी कर सकता है। जब छोटा विप्रो गोपाल जी वृंदावन में गोविंद मंदिर का बगल में बताया, गोपाल तुम्हारा सामने कसम खाया था, याद है ना, आपका सौगंध है, आपको जाना पड़ेगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए आया हूं। गड़बड़ी हो ही गया, गड़बड़ी होना ही था। हमने बार बार बोला बड़े विप्रो को, देखो हमने आपका सेवा किया, किसी आशा आने ना अपना लड़की को तेरे को देंगे। अरे देखो अभी बराबर मैं माना करते आए, माना नहीं, अब हाँ कर दिया, अभी हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है। अब क्या करूं, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, साक्षी है, आप विटनेस है। भगवान बोले अरे ये कैसे बात, तुम एक कैसे होता है विप्रो, ये कैसे हो सकता है। देखो जरा सल बात है, मैं विग्रह हूं, विग्रह कैसे जा सकता, कभी सुना है कभी विग्रह गया, ना ना, विग्रह अगर बोल सकता है, विग्रह जा भी सकता। विग्रह होके बोल रहे हो आप विग्रह होके मेरा साथ बातें कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यू गो, जाना ही पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, हम जाएंगे। तो इसके द्वारा प्रमाण होता है विग्रह न हो तुम्हें साक्षात भजन, सच्चिदानंद विग्रह। मुसलमानों का विचार जो है बुद्ध परस्ताद, ये नहीं है, ये नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू वर्शिप आइडियलिटरी, इज नॉट अलाउड हियर। किंतु अर्चा अवतार साक्षात विग्रह, विग्रह नौतमी साक्षात भजेंद्र नंद। हमारा विग्रह सच्चिदानंद विग्रह, मायावादी का विग्रह प्राण नहीं है, पुतली है। मायावादी का विग्रह पुतली है, हमारा विग्रह प्राण है। मायावादी का विग्रह पुतली है, पुतली है ना। साधु का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, काल्पनिक है, इमेजिनरी। भगवान गौरांग देव ने खुद बताया, ईश्वरेर विग्रह सच्चिदानंदाकार, से विग्रह कहो सत्वगुणेर विकार, से विग्रह जे ना माने সেই तो पासंदो, अदृश्य अस्पृश्य से হয় जमोदंड। शास्त्रों का प्रमाण है, जो हमने पहले ही बताया, प्रतिमा न हो, विग्रह न हो, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात भजन नंदन, विप्रलागी करो तुम्हें अकार्य साधन। श्री गुरुदेव इंटरमीडिएट रूप में हम लोग को सहायता करता है।
अर्चन और उपासना का बीच में गाइड है। क्योंकि यदि अगर अर्चा और अर्चक का स्वरूप ज्ञान नहीं रहता है तो विग्रह विग्रह पूजा ये पुतली का खेल हो जाएगा। यदि अगर अर्चा और अर्चक का स्वरूप ज्ञान नहीं होता है तो किसी के द्वारा विग्रह पूजा एक बचपना है, बचपन की खेल। कहते सुना है, गुरु जी को कहते सुना है, अर्चन करता है कि बद्ध जीव जिसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अपना ही मत में पागल, लाल कपड़ा छोड़ के चला गया, ब्याह किया, शादी, बाल बच्चा पैदा कर दिया। ये पागल अर्चन कर रहा है, पागलपंथी है। कोई अपना स्वरूप तत्व का ज्ञान नहीं है, भगवत स्वरूप, माया स्वरूप संबंध का नहीं, और अर्चन कर रहा है, अपराध करता है। गुरु जी को मालूम है, गुरु जी बीच बीच में पूछते हैं क्या अपराध किया, कुछ नहीं किया। गुरु जी ने बोला देखो इसको पुतली मत समझो, ये साक्षात विग्रह है। गुरु जी को दंडवत करने देखा है, रो रो कर 85-90 साल का उम्र में, क्या बात है, कमाल की बात है। 102 साल तक शरीर को रखा था। अब देखो क्या कमाल की बात है। ये विग्रह के साथ बातें करते रहे, बामन गुस्सी महाराज को बातें करने देखा है। हल्दर बगन में कलकत्ता मठ में मैंने देखा है, पीछे खड़ा हुआ था, एक साथ कोई नहीं था, वे बातें कर रहे हैं विग्रह का साथ। क्या बड़बड़ाते रहते, क्या बोलते हैं विग्रह का साथ। गुरु जी भी ऐसे, तो ये लोगों को देखा है डायरेक्टली, और रोना बंद करना मुश्किल है, रोते रहते हैं। मानो कि ऐसा है, मानो कि ऐसा लगता है कि ये लोग का सब संबंध है, बातें करते हैं, बातें करते रहते हैं। विग्रह पूजा गुरु जी को बोलते सुना है, ये लोग क्या पूजा करेगा, ऐसा बोलते सुना है। क्या पूजा करेगा ये? अरे चलो कोई, हम तो पर पूजा करते हैं हर मंदिर में। अरे हम तो चौंक गया, गुरु जी हर मंदिर में सूक्ष्म शरीर लेके जाते रहते हैं, अर्चन करते हैं, हर जगह पूजा करते हैं। तो मायावादी का ही विश्वास नहीं है। ज्यादा देर तक ये चर्चा चलती रहे तो मुश्किल है, मूल चर्चा रुक जाएगा, इसलिए हमको बंद करना पड़ेगा। असली बात यह है, मायावादी का विश्वास नहीं है कि विग्रह सब कुछ है। पिछले दिनों में और विशेष करके काल जो चर्चा किया, इसमें प्रमाण करने का कोशिश की, अस्मिन असो तद योगम शास्त्री। इसके द्वारा प्रमाण की, अस्मिन यही आनंदमय पुरुष में अश्व प्रतिष्ठित जीवों का तद योगम अभय संबंध हेतु अभय प्राप्ति की कथा श्रुति उपदेश किया है। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मर्या।
प्रकृति का संबंध में अभय, निर्भीक, ये शब्दों बोला नहीं। अभययोग ना बोल के भययोग बोला है। अतः आनंदमय प्रकृतियों नहीं, जीवो नहीं, कि तो हरि। आनंदमय ये हरि है और कुछ नहीं। अस्मिन् आनंदमये पुंसी प्रतिष्ठित शो जीवस्य अभययोगम कृतांतरस्यो तु भययोगम शास्त्री श्रुति यदा ही एवेत्वादीन न चैषा सृष्टि प्रधान पक्ष संभवेत तत्रो प्रकृति विजुक्त शाभयम अभूपो गम्मते न तो तत्संसृष्टस्यो तस्माद आनंदमयो हरिरेव न जीवो नापि प्रकृति और प्रधान न थे। जीव भगवान ही है आनंद। ये सब बार बार प्रकाश किया। दूसरा बात ये है, ब्रह्मा शंकर ये लोग को भी नहीं है, ये लोग भी भगवान से लेते हैं। ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट। पूर्ण वस्तु एक एवं अद्वितीय है। पूर्ण वस्तु एक है, अद्वितीय है। पूर्ण वस्तु एक और अद्वितीय होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो ब्रह्मा रुद्र आदि इनके नहीं है, सब पूर्णता नहीं है, क्योंकि ये लोग अपूर्ण। अपूर्ण मतलब अभी भी काम क्रोध आदि के द्वारा अभिभूत। जो भृगु मुनि ने परीक्षा की, भगवान का छाती भी एक लात लगा दिया। पहले शंकर को गुस्सा, शंकर भगवान का गुस्सा आया, हमको मत छुओ ऐसा बोला। क्या क्या शंकर भगवान, ए मत छुओ, आलिंगन का दरकार नहीं है, तुम गंदा हो। है क्या मैं गंदा हूं? गुस्सा हो के एकदम त्रिशूल उचा कर मारने के। देवी रोक लिया, भैया क्षमा कर दो, जो हुआ सो हुआ। ऐसा करके बात। ब्रह्मा का पास पहले गया था, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया। ब्रह्मा है लोचार बदमाश, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ सब गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा का गुस्सा आ गया। लेकिन विष्णु का उधर आया, सीधा जाके विष्णु का छाती पे, नारायण के छाती में लात लगा। अरे ब्राह्मण है, आपने क्या कर दिया? हमारा कठिन हृदय है, आपका पैर में बथा है, लाओ आपके चरण लाओ, थोड़ा दबा दे। इसका नाम है भगवान। सो ब्रह्मा रुद्रो ये लोग का नहीं है, क्योंकि ये लोग अपूर्ण है, काम क्रोधादि के द्वारा अभिभूत है, इसलिए संभव नहीं। एकमात्र तो हरि छोड़कर और कोई नहीं। हरिर्हि निर्गुणो साक्षात् पुरुषः प्रकृति परे त्वां सर्वोद्रिक् उपदेष्टा तं भजनो निर्गुणो भवेत्। भगवान प्रफुल्ल अरविंद नेत्रो है ना, सारे प्रमाण हैं। अंतराधिकरणम में काल भी चर्चा किया था, अंतस्तद्धर्मोपदेशात्, अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। अंतः माने अंतर्वर्ती। पहले बताया भगवान कहाँ रहता है, कहाँ बैठ के छुप छुपा के ये सब काम करते रहते हैं, कहाँ इसका स्थिति है, बताओ कहाँ जगह है।
इसके इनके जगह कहाँ है? बल्कि ये अंतर्यामी रूप में, गुप्त रूप में रहता है, छुपा के रहता है। भगवान छुपा के रहता है। अंतस्तधर्मोपदेशात, अंत मने अंतर्वर्ती, सूर्य मंडलांतरवर्ती, वो चक्षुर मध्यवर्ती पुरुष जो है, ये परमात्मा है, ऋषिकेश है, जीव नहीं है, जीव नहीं। ये जीव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। किसके की क्या कारण है, इसका उत्तर दे रहा है। तद्धर्मोपदेशात, क्या बोला? अंतस्तद्धर्मोपदेशात, अंतस्तद्धर्मोपदेशात, अंत करण में छुपा हुआ है। अंतः अंतर्वर्ती सूर्य मंडल मंडलावर्ती और चक्षुर गोलोक में जो है पुरुष परमात्मा है, जीवात्मा बिल्कुल नहीं है। क्या कारण? बोले तद्धर्मोपदेशात, इसी प्रकरण में ये पुरुष का वही धर्मों अपहतो पापनात्तो, अर्थात कर्मो वश्यता का अभाव। जीवों को कर्मफल भोग करना पड़ता है, ईश्वर तो ईश्वर ही है। कर्म वश्यता का अभाव, नित्य लोक कामेशी तत्वित्व हेतु जीवों में ये सब नहीं है। जीव जीवों का कर्माधीनत्व और ईश्वर का अंदर में उपासना लब्धो लोकाभीष्ट दातृत्व शक्ति, सो जीव परमात्मा हो ही नहीं सकता। अनादिकर्मो फले परिभवार नवो जले, तरिबारे ना देखी उपाय। अनादिकर्मो फले परिभवार नवो जले, तरिबारे ना देखी उपाय। महाजनों का ये सब कीर्तन है। काल चर्चा हुआ था सूर्य मंडल का अंदर में सूर्य मंडलवर्ती और चक्षु गोलक मध्यवर्ती पुरुष ये परमात्मा है, जीव नहीं। क्योंकि न चैतत कर्म वशे इत्यादि, जीव कर्मफल का अधीन, जबकि भगवान कभी भी कर्मफल का अधीन नहीं। मायाधीश मायाभौस ईश्वर जीव भेद। मायाधीश मायाबॉस ईश्वर जी विवेश। ये जीवों का साथ ब्रह्मों का, भगवान का एकत्वता, वान्यस, अतः जीवी ब्रह्मो, ऐसा भावना हर हालत में अनुचित है और निराधार है। विचार ये निराधार है, बेसलेस, कि जीव तो जीव,
तरही न सते, ये श्लोक हमने बताया था वेदस्तुति से। मायावादी का विचार टिकता ही नहीं। फिर अंतराधिकरणम का अंदर में सब चर्चा की, काल भी चर्चा किया। ये सूर्य मंडल का अंतर्वर्ती जो रहस्य है वही है भगवान परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड को चला रहा है। सूरज भगवान का अंदर में अधिदेवता सूर्य भगवान जरूर है, लेकिन ये किसके द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं? हाउ ही इज ऑपरेटिंग, जिसके शक्ति के द्वारा, जिसके शक्ति के द्वारा हो रहा है। इसको बोलना नहीं, भूलना नहीं इसको, जिसके शक्ति के द्वारा हो रहा है, इसको भूलना ठीक नहीं। जो आंखों का अंदर में अक्षी गोलक में उपस्थित है, सूरज भगवान जिसको जानता नहीं, जिसको जिन्होंने उसको चलाता है, इसका नाम है परमात्मा। आंखें जिसको जानता नहीं, सूरज भगवान जिसको जानता नहीं, लेकिन सूरज भगवान को जानता है भगवान। हम लोग चर्चा करते आए हैं अंतःस्तद्धर्मोपदेशात, इसका चर्चा करते आ रहे हैं। अंतराधिकरणम, भगवान के लिए सभी संभव है। मैं जानता हूं तरह तरह की संशय संदेह घेर लेता है, तरह तरह की संशय संदेह हम लोगों को घेर लेता है। अरे महाराज कैसे संभव है? भले हम हमारा मापिक समझते हैं भगवान, सबसे बड़ा विपत्ति यही है। जहां भगवान गीता में बताया मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, क्या बताया? मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि भूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत् स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत् च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। क्या बताया? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि भूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये संभव है। हर हालत में भगवान के लिए संभव है। भगवान ऑल फॉरवर्डिंग,
भगवान ओमनिशियंट, ओमनीप्रेजेंट, एवरीथिंग। भगवान बोलिए निराकार परमात्मा रूपी हम हमारे द्वारा ये समस्त जगत परिव्याप्त होके रहता है। तो फिर तमाम भूतोग्राम हमारा अंदर में अवस्थित है, लेकिन मैं किसी भी हालत से इन सब चीजों के द्वारा कॉन्टेमिनेटेड नहीं होता। हम किसी भी हाथ से ऐसा वस्तु के द्वारा अंदर में मैं रहता, किसी भी हालत से मैं ये सब चीजों में नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी हूं। मैंने अचिंत भेदा भेद, मैं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि भूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूतगण हमारा अंदर में नहीं है, लेकिन ये भूतगणों का धारक और पोषक, भूतगणों का धारक और पोषक तथा सृष्टिकारी होके भी हमारा स्वरूप अवस्था में हमारा स्वरूप अवस्था में हमारा स्वरूप अवस्था में ये लोग अवस्थित नहीं है। भूतगण भूतग्राम हम भूतगण हमारा हमें भूतगण हमारे अवस्थित नয়। देखो क्या आश्चर्य विषय है। भूतगण न च मत्स्थानि भूतानि, हमारा अंदर में सब नहीं है, लेकिन तुम अगर ईश्वर का योग शक्ति दर्शन करो, ये भूतगण का धारक पोषक सृष्टिकारी होके भी मैं स्वरूप मेरा स्वरूप वास्तव में भूतगणों का अंदर में अवस्थित नहीं है, ये पक्का बात है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि तस्य मे योगमैश्वरं भूतभृत् च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। देखो क्या पावर है, किसी में नहीं, सब कुछ भी है, किसी में नहीं है, फिर सब कुछ में बैठा हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, किसी में नहीं है, सब कुछ में भगवान ही है। तो फिर हम लोग देखा ओक्षी गोलोक का अंदर में जो है वही है। विदेशी दर्शन में विचार आता है, ग्रीक दर्शन में नो दाई सेल्फ,
बाइबल में भी ऐसा अभी कुछ शब्द हमने देखा है। और ऋषि गणों का बात है क्या, आत्मनम विद्धि। और ग्रीस लोग, बाहर का आदमी क्या बोलता है, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, हु आर यू। ऋषिगण बोलते हैं आत्मनम विद्धि। जब कोई ब्रह्म को परिपूर्ण रूप से अनुभव करता है तब उसका आनंद होता है। भगवान क्यों आनंदमय, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांडो प्राकृत प्राकृत में भगवान का सत्ता विराजमान होते हुए भी ये निर्लिप्त है, ये अपने को जानते हैं। जो भागवत जी महापुराण का जन्मादस्युतो अन्मयादितो रतश्चार्थेषु सविज्ञ सरा, अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थात तरह तरह का चीज है, इन्फिनिटी, सब तत्व स्वयं भगवान जानते हैं। अर्थेषु अभिज्ञ, अनोरणीयान महतो महीयान, जो कुछ भी सतरूप में इनमें विराजमान है, इनके समग्र अभिज्ञता भगवान का कोने कोने में, इन्फिनिटी ब्रह्मांड में जहाँ जैसे भी हो, इन्फिनिटी ब्रह्मांड कोने कोने, सब साइमल्टेनियसली एट ए टाइम भगवान को मालूम है। आनंद घनता। सो भगवान अपना लीला परिकरों को लेकर इच्छा करके जगत में अवतीर्ण होते हैं, मरते अवतीर्ण करें। चलो ठीक है। इसके बाद चर्चा किया हमने काल, अधिदैवो, अधिभूत, आध्यात्म, सब चर्चा किया, शायद याद है। जिस संबंध में बोला है, ये भगवान ही स्वयं अंतरतम रूपे विराजमान, और रूप संबंधी जो कुछ स्पर्शो शब्दो रस गंधो हर एक तन्मात्रों का विषय में सब एक ही बात। त्वचा श्रोत्रो जिह्वा नासिका, ये सब आध्यात्म, स्पर्शो शब्दादि अधिभूत, और वायु आकाश प्रचेता अश्विनी कुमार, ये सारे अधिदेव अंतरतम रूपे अवस्थित होके भगवान चला रहा है पूरा दुनिया को। अंतरतम रूपे विराजमान होकर तीनों दिशा से परमात्मा अपने को उपभोग करता है, अपने आप को। आप भोगने वाला कौन हो? अपने आप को एंजॉय करता है। श्रुति में ऐसा उपदेश आता है, उपदेशा, यदि अगर प्रश्न होता है, हमारा चेतना है, मान लिया फूल में रूप है, सूरज का आल है, तो फिर ये तो होने से ही काश तो बन जाएगा, ये तो होने से ही दर्शन कार्य हो जाएगा, और क्या चाहिए? और फिर उल्टा परमात्मा को स्वीकार करने का दरकार क्या है? आप समझा नहीं। सृष्टि का रहस्य में हमने बहुत दिन पहले, 2-3 महीना पहले बताया था। सृष्टि का रहस्य में तमाम इंग्रेडिएंट, सृष्टि रचाने के लिए जो सब चीज चाहिए सब दे दिया। और भगवान ने वो देवता कहा है करो, काम करो, तैयारी करो। और लोग शिकायत किया, भगवान हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब मालूम नहीं है। सब तो हमने दे दिया, और हाँ तो दे दिया, लेकिन हो ही नहीं रहा। वी कैन नॉट हार्मोनाइज विथ ईच अदर। हो ही नहीं रहा, क्या करूं ठाकुर? इन लोगों ने कंप्लेन किया, आप तो दे दिया, ये तो पक्का बात है,
आपने सब कुछ दे दिया, ये तो पक्का बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है हमको मालूम नहीं। भगवान मुस्कुराया, ठीक है चलो देखते हैं क्या किया जाए, बोल के क्या किया, हर वस्तु हर चीजों में भगवान अपने को व्यक्त कर दिया। भगवान इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इनसाइड एवरीथिंग ऑल। तब धकाधक आगे चलकर काम बन गया। जैसे बिजली का उदाहरण दिया, फैक्ट्री में सारे सेटअप है, रॉ मटेरियल है, पार्सल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, मशीन है, मशीनरी, एवरीथिंग ऑल कंप्लीट, एवरीथिंग कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, बस स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? कहाँ से होगा? ये मशीनरी, ये फैक्ट्री का जो प्राण है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता, ये बिजली बत्ती नहीं है ना? तो तक सत्य जीवा नसिका या धत्तु स्पर्श शब्द अधिभूत वायु आकाश में जो श्रीमय सो अधिदेव, तो अंतरतम रूपे रह के ये परमात्मा अपने आप को जो मुस्लिम को भी ने लिखा है, ए विश्व लोए विराट शिशु आन मने खेलिशो। जड़ जगत का संगीत, फिर भी भावना तो ठीक ही है। श्रुति इसलिए आदेश के उपदेशार्थ। यदि अगर प्रश्न होता है हमारा चेतना, फूल का रूप, सूरज का रोशनी, ये तीनों से ही तो कम बन जाएगा, और क्या दरकार? गलत है, सरासर गलत भावना है। जिसको दिखाई नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो प्राण है, इसको इग्नोर मत करो। कोई अगर कहे परमात्मा को क्यों स्वीकार करे, भाई क्या दरकार, क्या कर लिया है? अरे पागलपंती, इन्होंने ही तो सब कर दिया। अंगुष्ठमात्रम, तो इसका बाद भेदो व्यपोदेशात च अन्नो, इसका उत्तर दिया। क्यों परमात्मा को स्वीकार करना जरूरी है? आध्यात्म अधिभूत आध्यात्मिक रहने से होता नहीं, परमात्मा रहना जरूरी है। ऑल परवर्डिंग सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवात्मा भी नहीं रहे, परमात्मा है तो जीवात्मा है। तो चक्षु का गोलोक का अंदर रहते हुए भी हम लोग को पता नहीं कि कौन चला रहा है, क्या कर रहे हैं। सूरज भगवान अधिदेवता है, सूरज, लेकिन कौन इसको चला रहा है, कौन नचा रहा है, इसका पता नहीं है। यही है परमात्मा, यही है भगवान। ये नियंत्रण, इसको दिखा, इनविजिबल। हमने बचपन में एक डिटेक्टिव नाटक पढ़ा था, इनविजिबल मैन। तो ये इनविजिबल क्या है, इसका लेके टेस्ट भी किया, परीक्षा किया कोई साइंटिस्ट ने। वो ऐसा मेडिसिन आविष्कार किया, वो मेडिसिन को खा लो और उसको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कपड़ा चुपड़ा खोल के नंगा होके उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर टोपी पहने, कपड़ा पहने, गॉगल्स पहने, सब दिखाई पड़ेगा, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने को छुपाने के लिए कपड़ा चुपड़ा गॉगल सब कुछ खोल दिया और दिखाई पड़ेगा। ये लाइट का ऊपर रिसर्च का ऊपर हुआ है। सूरज का लाइट किसी वस्तु को ऊपर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारा आंखों में जाता है, तब हम दिखता है। अब रिफ्लेक्ट होना ही बंद हो गया तो कैसे दिखेगा? इनविजिबल मैन, बचपन में पढ़ा था, बड़ा मजेदार। हम लोग, क्या बात है, हम लोग भी अगर इनविजिबल हो जाए हैं,
देखो, ये मजाक की बात नहीं है। भगवान सब कुछ, सब वस्तु, हर जगह कोने कोने में इन्फिनिटी ब्रह्मांड में उपस्थित है, लेकिन किसी को पता नहीं वो कहाँ है। कहाँ है पता नहीं। तो इनको अगर बिना देखे बिना समझे अगर इनकार कर दो, परमात्मा क्या दरकार है, हम मानेंगे नहीं। तुम्हारा मानने से नहीं मानने से कुछ आता जाता नहीं है। हमारा नहीं मानने से क्या सूरज भगवान उदित होना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं। तो इसको ही संभालने के लिए, इसका जवाब देने के लिए दूसरा नंबर श्लोक में बताया, भेदो व्यपोदेशात च अन्नहा। जो अंतर में रहकर निरंतर नियंत्रण करता है, जो अंतर में रहकर निरंतर है, निरंतर और चला रहा है। परमात्मा सूर्य में अवस्थित हो, रह के भी ये सूर्य से पृथक है, सूर्य उनको जानता नहीं। परमात्मा सूर्य में अवस्थित हो, सूर्य के अंदर में रहते भी सूर्य भगवान उसको जानता नहीं। सूरज इनके शरीर, तिन्हीं अंतर में रहकर सूरज को नियंत्रण करता है। जो चक्षु का अंदर में होके दर्शन का विषय, दर्शन का व्यवस्था कर देता है। चक्षु जिनको जानता नहीं, चक्षु का पास जिसका परिचय है नहीं, तीन सारे ये जो है तमाम इंद्रियोधिष्ठान का देवता ऋषिकेश, मन का अंदर में अवस्थित होके जो मन से भी पृथक रहता है, मन को चलाता है। मन जिसका शरीर मन को नियंत्रण करता है, वो छुपे रहता है अंतर में, अंतर्यामी। ये अमृत है, आत्मांतर्यामी अमृत बृहदारण्य। आत्मांतर्यामी अमृत। सूर्य में रोशनी है, वस्तु में रूप है, शेप एंड डिजाइन, चक्षु में रेटिना है, मणि है। तीनों का मिलन कैसे होता है, कैसे होता है, और कैसे भी मन इसको साथ जोड़ता है, तहा मन बुद्धि का गोचर होता है। ये ऑटोमेटिक फैक्टर। कैसे दर्शन का जो कर्म निष्पन्न होता है, यही रहस्य का एनालिटिकल विचार करते हुए पाश्चात्य वैज्ञानिक 3 शताब्दी तक हैरान हो गया है। एक भी सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं। लेकिन भागवत में प्रमाण है, वेदों में है, वेद उपनिषद में है, सब कुछ प्रमाण है ना प्रमाण, सारे प्रमाण है। जिसको हैरान होके ढूंढ रहा है, जिसका कोई जानता नहीं। इसी के लिए ही तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो तत्व जिज्ञासा, अथातो शब्द जिज्ञासा, सारे एक ही है। आई बात समझ में? बड़ा सुंदर। भेदो व्यपदेशात च अन्न। अर्थात परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, सब उब जाएगा कम्फोर का मापी। मन सूक्ष्म शरीर है, मन अपने को जानता नहीं, पागलपंती है, लेकिन मन को जानता है। मैंने कब क्या संकल्प विकल्प किया, सब जानता है मन। भगवान, सब भगवान को मालूम है।
सो यहाँ तक चर्चा किया। अब ज़्यादा करने जाए तो सालों साल, 5 साल, 5 साल में भी वेदांतों का अंत नहीं होने वाला। वेदांतो साक्षात भगवान है। मैं मूर्ख हूँ, विनती किया, कृपा करके आपका रहस्य खोल दो मेरा हृदय में, मेरा बस का काम नहीं है। वेदांती तो आप हो भगवान स्वयं, आपने स्वयं बोला वेदांत कृत वेद बी देवो, वेद बी देवो चाहम। आप सब जानते हो मैं कुछ भी नहीं हूं, कृपा करो तो होएगा, नहीं कृपा करो तो छोड़ देंगे ना। भगवान कृपा करेगा जरूर, प्रभुपाद है, केशव गोस्वामी महाराज है, वो कृपा करते रहेगा जरूर, बंद नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। मर जाए तो दूसरा बात है मर के भी हरि कथा बोलते रहेंगे। जैसे वो आपका क्या नाम है उसका, वो छोटा हरिदास, ये सारी छोड़ दिया त्रिवेणी संगम में, और फिर सूक्ष्म से गंधर्व सूर्य लेके आया है। खूब जल्दी हमारा आज और काल एक प्रकाशित होगा, और हो गया शायद गंधर्व रूप पकड़। तो इसके बाद जो हमने चर्चा किया, 21 नंबर गजब ही है। असली बात यह है, हर वेदांत सूत्रों को अगर सही ढंग से एकदम पक्का डूबना चाहो, हमारा ख्याल से डूबने वाला आदमी कहाँ है, ये तो है, मिलना बहुत मुश्किल है। आश्चर्य वक्ता कुशल अप्सलब्ध्या, कहाँ मिले? सच पूछो तो हर अधिकरण का एक एक सूत्रों को विषय विषय संशय पूर्व पक्षो सिद्धांतों ऐसा करके विचार करना है। ऐसा कर ही रहा है, कर भी रहा है ऐसे ही। फिर भी और ज्यादा अगर करने जाए तो 5-10 साल में वेदांत तो खत्म नहीं होना, चलते रहेगा। क्या टेस्टी, यहाँ से चबाओ मीठा है, वहां से चबाओ मीठा है? लेकिन आपको मीठा नहीं लग रहा है, सूखा लग रहा है। हम क्या करें? इसका क्या दवा है मेरा पास, बताओ? गुरु वैष्णव का अनुगत तो हो जाए, उसमें संभव है। अंतस्तद्धर्मोपदेशात चर्चा हो गया। इसका बाद काल ये भी चर्चा कर दिया था, भेदो व्यपोदिशात देशा च अन्न, ये भी चर्चा किया। अभी ज्यादा करने जाओ तो समय नहीं मिलेगी, ठीक है? अभी हमारा दो एक छोटा मोटा चर्चा कर दे। ये नियम है वेदांतों का, पहले विषय संशय, फिर उसका बाद विषय संशय का बाद आपका आएगा पूर्व पक्ष, उसका बाद सिद्धांत। तो चलो ठीक है, अभी अंतस्तद्धर्मोपदेशा, इसका कुछ न करे तो ठीक है, कम से कम इसका जो सिद्धांत विचार है ना, समाधान सिद्धांत, पहले पहले ये संशय सब छांट दिया, समाधान जिसमें प्रश्न आता है भगवान छोड़ के और कोई नहीं है, सब कुछ का अभ्यंतर में भगवान विराजमान है, भगवान सर्वव्यापक सर्वगतो एवं नित्यो, अतः
ब्रह्मों का जो ऐश्वर्य तथा मर्यादा, या तो सीमा की बात श्रवण किया जाता है, ये परमेश्वर का औपाधिक मात्र, किंतु स्वाभाविक नहीं है। सूर्य मंडलवर्ती एवं नेत्र गोलोक में अवस्थित जो पुरुष है, ये परमात्मा है। परमात्मा है, जीव नहीं है। अगर कोई तर्क उठाए महाराज ये जीव ही है, जो जीव देखा जाता है सूर्य मंडलवर्ती और आंखों का गोलोक में मध्यवर्ती ये पुरुष, ये तो जीव, ऐसे ही जीव परमेश्वर नहीं है, ऐसा अगर तर्क उठाए, तर्क अगर उठाए, इसका समाधान, ये आशंका समाधान का निमित्त बोल रहा है जत्तु इत्यादि। ये लोग देह संबंध प्रयुक्त ये पुरुषद्वय में जीवत्व प्रतिपादन करना चाहता है। ये लोगों का तकदीर जल गया, बहुत पागल है। अतःपर भगवान का रूप नित्य है, नित्य नित्यानम चेतनो चेतनानम एक बहुनाम जो विदधाति कामान, जो आत्मस्थम अनुपसंति जो धीरा तेषम था। नित्य नित्यानम चेतन चेतनानम एक बहिनाम जो विदधाति कामान तम आत्मस्थम जो अनुपसंति धीरा तेषाम शांति ही नेतरेशम। ऐसा सारे प्रमाण है। भगवान का रूप का नित्य है, भगवान का गुण, भगवान का परिकार, नाम सारे इटर्नल। बट मायावादी मानते नहीं। श्रुति संवाद के द्वारा भगवान को प्रतिपादित किया गया। पुरुष सूक्त मंत्र में ये मंत्र का अंदर में सारे है, ओम सा पुरुष सब, ये क्या है? सब भगवान को ही प्रतिपादित। जो भी है, चलो अभी नेक्स्ट श्लोक में बोलो, कभी भी हो नहीं सकता, जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। भेदो व्यपदिशात च अन्न। इसका चर्चा हमने किया। सब कुछ का अंदर में विराजमान है। सूरज भगवान का अंदर में, चंद्र भगवान का, हर कुछ वेर नॉट एवरीवेयर। अखु गोलोक में इंद्रग्राम में ऋषिकेश अवस्थित है, लेकिन दिखा नहीं जाता। वो अंतर्यामी छुप कर रहता है और सारे काम को हासिल करता है। अंतर्यामी रूप में आदित्य मंडल में, आदित्य अर्थात सूर्य के अंदर में है, लेकिन कहाँ है कौन जाने। हमारा अंदर में है कि कहाँ है कौन जाने। आहा, एक कहानी याद हो गया। तो सूर्य प्रकाशक ये परमेश्वर, गीता में भी भगवान यही बात को उठाया था ना, यही बात को भगवान उठाया। और भागवत जी महापुराण में कपिल जी महाराज अपना माता श्री देवाहुति को यही बताए, मत भयाद बात बाती सूर्यो स्तवति तत्भयाद, ये सब बताए। और गीता में इधर उधर सारे प्रमाण है, भगवान कह रहे हैं। उपनिषद में आता है, वहां गुरु जी कह रहे हैं, हे उद्दालक, हे उद्दालक। उद्दालक प्रश्न किया ब्रह्म का बारे में, उपनिषद में आता, हे उद्दालक, यही सर्वांतर्यामी
तुम्हारा आत्मा आराध्य हो। अंतर्यामी नियामक अमृतो सर्वश्रेष्ठ प्राप्यो। यहाँ इन्हीं तुम्हार ये वाक्यों के द्वारा जीव एवं ब्रह्म में भेदी जीव एवं ब्रह्म में भेद ही प्रोमिनेंट भेद ई प्रोमिनेंट भेद ही सूत्रकार भगवान वेदव्यास का अभिमत है, अर्थात षष्ठी विभक्ति के द्वारा निरूपण किया। यहाँ जीव और ब्रह्म को एकाकार नहीं किया। ये वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म का प्रोमिनेंट भेद ही सूत्रकार भगवान व्यासदेव का अभिमत है, और षष्ठी विभक्ति के द्वारा यही निरूपित हो गया। इसी विषय में बहुत सारे प्रमाण भी आ सकता है, लेकिन उतना बोलने का भी टाइम नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी पाद हरिनामामृत व्याकरण में अनुशासन लिखा है ऐसा प्रकार भेदो और भेदक अर्थात विशेष विशेषण ये दोनों ही परस्पर ये सृष्टि आर्थिक जोग यो सृष्टि आर्थिक जोग इसको संबंध बोलता है। ये संबंधो उभयनिष्ठ तथापि भेदक का बा विशेषण का उत्तर में ही षष्ठी विभक्ति उत्पन्न होता है। अलग सा कोई कल्पना इमेजिनेशन नहीं चलेगी। इमेजिनेशन इज ऑब्सोलेट, ये नहीं चलेगी। फिर हम लोग इसका बाद चर्चा करेंगे। हैरान की बात है, अभी आकाश अधिकरणम अरे आकाश अधिकरणम क्या बात है, ये तो मालूम नहीं पड़ता क्या लिखा है। आकाश अधिकरणम क्या समझोगे, हैं क्या समझोगे आकाश अधिकरणम? बोले महाराज सुनो, आकाश अधिकरणम इसमें बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है तत्रैवो छांदोग्ये श्रुति में अश्वो लोकोश्यो का गति रीति आकाश इति होवाचो सर्वाणी हो बा इमानी भुक्तानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्तु आकाशात् प्रत्यस्त्वं यान्ति यान्तासो ही वैभवो वैभवो जायानाकाश परायणम इत्यादि। अर्थात एक बात ये है, सीधा बता दे, आकाश अधिकरण में आकाश अधिकरणम, ये आकाश अधिकरणम में क्या आएगा? आकाश अधिकरणम में पहले ही आता है आकाश अधिकरण। माने क्या है? आकाश का तो कोई लिमिट नहीं है, आकाश का लिमिट है, लेकिन विचार करके देखना, ये जो अनंत आकाश, ये एंडलेस, जहां जो कुछ भी विराजमान है, स्टार प्लैनेट्स एवरीथिंग ऑल कहाँ है? आकाश में ही तो है ना, सस्पेंडेड अवस्था में। और क्या? सो आकाश अधिकरणम, ये आकाश शब्दों के द्वारा क्या, ये आप जो आकाश देखते हैं, आकाश में चंद्रमा खिलते हैं, ये आकाश, हाँ हाँ, इसका ही
एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, यही पकड़ लो। जो कुछ भी चांद सितारे सूरज सब कुछ तो आसमान में ही है। सो आकाशाधिकरणम, इसका माने है अतःपर आकाशाधिकरणम का व्याख्या करने जा रहे हैं। पहले अंतराधिकरणम में अपहत पापनत्वादि ज्ञापक लिंगों के द्वारा हिरण्य शस्त्रु प्रभृति श्रुति अन्यथा तत्पर ब्रह्म परो प्रतिपादन किया गया। किंतु यहाँ जो आकाश जो लिखा हुआ है, ये आकाश, ये श्रुति को किसी प्रकार से अन्यथा ब्रह्म पर करने का सामर्थ्य नहीं है। सब लोग चित्कार करके अब प्रमाण करेंगे बाद में, कोई अगर बोले परब्रह्म का टाइटल उपाधि देने सब, क्योंकि लिंगों से श्रुति का प्राबल्य हेतु इसी प्रकार प्रत्युदाहरणम संगति, अनंतर आकाशाधिकरणम में परब्रह्म श्री गोविंद को ही आकाश शब्द वाच्यो ये प्रतिपादन किया है। आकाशाधिकरणम ये तत्रैव इत्यादि के द्वारा, मतलब ये आकाश शब्दों के द्वारा आप अगर वेद को अध्ययन करोगे, अगर सही पावर आपका अंदर में नहीं है तो हो नहीं सकता। बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत पावरफुल। फिर गुरु भी उतना पावरफुल नहीं चाहिए, एक एक करके व्याख्या करें, हैरान हो जाओगे। वेदों में कभी इंद्रो आता है, वरुण आता है, ये आता है, फलाना आता है। हम लोग बोलेगा भाई हम तो ब्रह्म वस्तु को आराधना, क्यों इसका नाम है? इसका पीछे कारण है ये इंद्रो वरुण अगर सब यहाँ पर्टिकुलरली इन वेदे ब्रह्म प्रतिपादक शब्द, ये फॉल्सिगो के द्वारा भरपूर इंद्रो, इसका बातें नहीं आ रहा है, गलत नहीं समझना। सो आकाशाधिकरणम, ठीक है। भगवान बादरायण आकाश आधिकरणम में क्या की, भले पूर्व पक्षो उद्भावन करके सिद्धांत सूत्रों का प्रकट करके भगवान बादरायण आकाश इत्यादि बोला है। जो आकाश जनरल टर्म में यूज होता है, ये किंतु वेदोव्यास के द्वारा प्रतिपादित जो है, ये साक्षात बादरायण ये आकाश ब्रह्म को ही मीन किया। बल क्यों, क्या दरकार था, क्या दरकार था, इसका चर्चा करेंगे कि क्या दरकार था, क्या दरकार था। सुन लो कान खुल के, क्योंकि पहला बात तो ये आकाश एंडलेस, हर आकाश में सारे स्थिति है, सब कुछ है ना। कहाँ जाओगे, सब जगह आकाश है। भले महाराज हम लोहे का टुकड़ा लेंगे, वहां आकाश है? आकाश तो नहीं है। कौन बोला आकाश नहीं है? कौन बोला आकाश नहीं है? लोहे का टुकड़ा का अंदर में भी आकाश है, सोने चांदी में, आपका अंदर में, हर जगह आकाश है ही है, कम और ज्यादा। अकॉर्डिंग टू
द पावर ऑफ डेंसिटी, जिस वस्तु का जितना डेंसिटी है, ये डेंसिटी रहे तो ठीक है, इसका अंदर में भी स्पेस जरूर है। लेकिन सॉलिड वस्तु जो है, सॉलिड जैसे आयरन है, गोल्ड है, इसका अंदर में भी आकाश है। बिना आकाश कुछ नहीं होता। जितना ही क्षुद्र होना क्यों, यहां आकाश अधिकरणम में आकाशः तत्लिंगा, क्या बोला? आकाश अधिकरणम, आकाश अधिकरणम, यहां बोला आकाशः, आकाश शब्द में यहां ब्रह्म को ही मेन किया। व्यक्त अर्थात भूताकाश नहीं है। क्यों? तत्लिंगा, सर्वभूत का उपादानत्व लक्षण हेतु तत्लिंगा, ऑल ओरिजिनल सोर्स, वही परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म वस्तु। सर्वभूतों का उपादान, जो कुछ भी विचार करो, उपादान विचार करो, स्थान विचार करो, काल विचार करो, कैसे, क्यों, क्यों, किस लिए, कहाँ से, यत्रो येनो यतो यशो यस्मै यज्जत यथा यथा, सभी तो ब्रह्म है। सर्वभूत का उपादान लक्षण का हेतु आकाश तत्लिंगात, आकाश तत्लिंगात, किंतु आकाश नहीं है ऐसा कोई जगह ही है नहीं। गोविंद वास्तव में बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, ब्रह्मैव स वियत्, कुतः ब्रह्मैव स न वियत्, ब्रह्मैव स न वियत्, अतद वियद आकाश, भूताकाश नहीं है। ये ब्रह्मैव, डेफिनेटली this word going to mean Brahma himself, not other thing. Kutaha, how? Tallingat, अर्थात all everything यहीं से ही आया हुआ। आकाश सबका स्थिति, चाहे चांद सितारे, जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, सब कुछ आकाश में ही अवस्थित है। बलदेव विद्याभूषण जी का कहना थोड़ा स्पष्ट करेंगे, व्याख्या भगवान का कृपा से, आप लोगों का कृपा से आज नहीं हो पाएगा, शायद नेक्स्ट डे। ब्रह्मैव स न वियत्, कुतः तल्लिंगा, सर्वो भूतोत्पादनत्वादि लक्षण ब्रह्मो लिंगादित्वा, लिंगादि इति अर्थो, क्या बताया? ध्यान से सुनिए। ब्रह्मैव स न वियत्, कुतः तल्लिंगात्, सर्वो भूतोत्पादनत्वादि लक्षणो ब्रह्मो लिंगादि इति अर्थ। एतत् उक्तं भवति सर्वाणि इति असंकुचित सर्वो शब्दात् वियत् सहितो सर्वभूतोत्पत्ति हेतुत्वम् अवगतम्, न च तत् वियत् पक्षे संभवेत् स्वस्सु सहेतुत्वभवत्। बहुत सारे सुंदर आकाश शब्दों में यहाँ ब्रह्म को ही मीन किया। क्यों? ये वियद आकाश व भूताकाश नहीं है। क्यों? तल्लिंगात, ये ब्रह्म का लक्षण, अर्थात समस्त पंच महाभूत उपादान कारणत्व तो कौन है? और तो कुछ नहीं, भगवान ब्रह्म ही है। अतः भूताकाश आनंदमय ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। ये जो बातें हैं, सर्वाणि होवा इमानि भूतानि आकाशात एव समपद्यन्ते, उपनिषद का बात है। क्या बताया? ये जो
बलदेव विद्याभूषण अतएव भूताकाश जरूर आनंदमय ब्रह्मों का स्वरूप नहीं है। यही बात को स्पष्ट किया उपनिषद का श्लोक में। ये क्या है? सर्वाणी सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, ये सब लिखा हुआ है। श्रुति में साधारण रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत उत्पत्ति, ये जो श्रुति में भागवत में जहाँ भी हो, ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत का उत्पत्ति आकाश से ही बोला गया, आकाश से ही उत्पन्न बोला गया। आकाश इज द फंडामेंटल बेसिक प्लेस। इनके अंदर में सर्व शब्दों का अर्थ है, इसके अंदर में सर्व शब्दों का अर्थ आकाश को टालकर चार महाभूत उत्पत्ति ऐसा कल्पना नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आकाश नहीं होने से शब्दों का एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ध्यान दे, क्योंकि आकाश नहीं रहने से शब्दों का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। शब्द कहाँ रहेगा? आकाश अगर नहीं है, वायु क्या करेगा? वायु क्या करेगा? तो सबका उत्पत्ति हम नेक्स्ट डे प्रचार प्रमाण करेंगे। खिति अपोतेज मरुत बोम, ये बोम जो है ओरिजिनल बोम से धीरे धीरे कैसे कैसे हम नेक्स्ट वीक प्रमाण करेंगे। जैसे कोई संदेह संशय बन के हृदय में घोंसला ना बनाए, ठीक है ना। हम इस विषय में जरूर सृष्टि तत्व का बात उठाएंगे, उठा के चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आकाशाद एव, एव ये शब्द अफर्मेटिव है। एव शब्दों के द्वारा जगत का उत्पत्ति का कारण यो परमात्मा छोड़कर और कुछ नहीं है, परब्रह्म ब्रह्म वस्तु, ये अवश्य जानकारी मिलता है। लेकिन वियोग पक्ष संगत तो है ना, अर्थात भूताकाश संबंध में ये एप्लीकेबल है कि नहीं। वियाद आकाश से समस्त वस्तु उत्पत्ति यदि यही होता है, तो अब मृत्तिका से घट का उत्पत्ति देखा, मृत्तिका से ऑटोमेटिक घट का उत्पत्ति देखा जाता नहीं। क्यों नहीं क्यों देखा जाता? यदि अगर ऐसा होता है, मृत्तिका से ही घटपत्ति उत्पत्ति होता, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कुछ बजे रीजन नहीं है, अपने आप हो गया। ब्रह्म पक्ष किंतु ब्रह्म पक्ष में यह असंभव नहीं है। अर्थात इसको आकाश को ब्रह्म मान लो, अर्थात विचार करके समझो, ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मीनिंग आकाश के द्वारा ब्रह्म, तब बाकी कुछ असंभव नहीं है। क्यों? ब्रह्म सर्वशक्तिमान, ब्रह्म सर्वशक्तिमान। और भगवान खुद ही बोला, भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इतिहम में प्रकृति नष्टता। मतलब भूताकाश वियप, इसको आकाशाधिकरणम में मिन नहीं किया, तो किसको? भले परब्रह्म, इनको ही आकाश के द्वारा निर्णय किया गया। ध्यान देना, सर्वशक्तिमान भगवान, इनके लिए कुछ असंभव बोल के कुछ नहीं है। बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया, जो हमने अभी हिंदी में बताया। बलदेव विद्याभूषण ने ओरिजिनली गोविंद वास्तव में लिखा है, ब्रह्म पक्षो
ब्रह्म पक्षे तू, अर्थात ब्रह्म पक्ष अगर पकड़ लो तो इसमें कोई गलती नहीं बचेगी। ब्रह्म पक्षे तू, ब्रह्म पक्षे तू संगति मत तस्सैवो सर्वो शक्तिमतः सर्वो रूपत्वात् यद्यपि आकाश शब्दस्तत्रोरूढ़ो तथापि श्रौतो रूढ़ितो ब्रह्मणि युज्यते बलिष्ठत्वात् इति। अर्थात शब्दों का जो स्वरूप ये आकाश के अलावा होता ही नहीं है। हो सके वायु लेके आता है, लेकिन आकाश शब्दों का रूप। जिस चीज देके हमने शुरुआत किया था, याद है ना? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तथ्यम यदक्षरम निवर्तति अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तथ्यम यदक्षरम निवर्तति अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।